चलिए मंगलाचरण करते हैं। तिहुवणतिलयं देवं वन्दिता तिहुवणिन्दपरिपूज्यं वोच्छम् अणुपेहाओ भवीयजनानंद जननीयो। बोलिए श्री 1008 चंद्रप्रभ भगवान की जय। आचार्य श्री कुमार स्वामी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुमार स्वामी के महान ग्रंथ कत्तिगेयानुपेक्षा कार्तिकेयानुप्रेक्षा के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ 12 भावनाओं का विस्तार से वर्णन कर रहा है। 12 भावनाएं आनंद को उत्पन्न करने वाली हैं। जैसे जैसे हम इन गाथाओं को पढ़ते जा रहे हैं, हमारे अंदर की नकारात्मकता धीरे धीरे कम होती जा रही है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। गाथा क्रमांक 34 और 35। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं। संसार भावना का विवेचन चल रहा है। नरक में कैसे जाते हैं और वहाँ कौन से दुख होते हैं, यह प्रकरण यहाँ प्रारंभ हो रहा है। चलिए गाथा क्रमांक 34 पर आते हैं। उच्चारण। पाव पाव उदयेण उदयेण णरये 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 जायदि जायदि जीवो जीवो सहेदि सहेदि बहुदुःखम् अधक्क बहुदुःखं बहुदुःखं पंचपयारं पंचपयारं विविहं विविहं अणोवमं अणोवमं अर्णदुःखेहि अर्णदुःखेहिं अधणा पुरणा अधक्का और खा अर्णदुःखेहिं। पाव उदयेण नरये पाव उदयेण नरये जायदि जीवो सहेदि बहुदुःखं जायदि जीवो सहेदि बहुदुःखं पंचपयारं विविहं पंचपयारं विविहं अणोवमं अर्णदुःखेहिं अणोवमं अर्णदुःखेहिं। नरक जाता है। नरये जायदि जायदि उत्पन्न होता है। नरये नरक में। नरये जायदि संसार भावना का चिंतन चल रहा है। कहा गया था मरण करता है, फिर जन्म करता है, फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण। ऐसा बहुत 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 बार अनादिकाल से चलता आ रहा है। अब ये जन्म मरण में कहाँ कहाँ जन्म लेता है। नरये जायदि जीवो 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 जीव नरये नरक में जायदि उत्पन्न होता है। जीव नरये नरक में जायदि उत्पन्न होता है। क्यों होता है, किस कारण से होता है। पाव उदयेण पाव पाप उदयेण उदय से पाप के उदय से पाप कर्मों के उदय होने से जीव
नरये नरक में जायदि उत्पन्न होता है। पाप कर्म के उदय से जीव नरक में उत्पन्न होता है। हम मनुष्य हैं, मनुष्यों की ही बात करें। हम इस मनुष्य भव में बहुत सारा आरंभ परिग्रह यदि करते हैं, बहुत ज़्यादा हिंसा आदि पाप करते हैं, तो इसके कारण नरक गति और नरक आयु का बंध होता है, नरक में जाना पड़ता है। अनेक आचार्यों ने, अन्य अन्य सभी आचार्यों ने प्रायः बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह को नरक का कारण कहा है। बहुत आरंभ घर गृहस्थी में होने वाले हिंसा को आरंभ कहते हैं। बहुत आरंभ, गृहस्थ है, थोड़ा बहुत आरंभ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, परिग्रह थोड़ा बहुत गृहस्थ तो करता ही है, लिमिटेड होना चाहिए, लेकिन बहुत परिग्रह है, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह यदि रखता है तो नरक में जाना पड़ता है। पाप उदयेण, पाप के उदय से, पाप तो किया है बहुत, पुण्य किया है बहुत कम, तो अब उदय पाप का अधिक है। पाप की अधिकता के कारण, पाप कर्म के उदय के कारण जीव नरये नरक में जायदि जाता है। नरक, नरक का नाम सभी ने सुना होगा, स्वर्ग का नाम सभी ने सुना है। ऊपर 3 लोक में ऊपर स्वर्ग है, नीचे नरक हैं और बीच में मध्य लोक है जहाँ पर हम सभी रहते हैं। नीचे नरक है, पाप कर्म करेंगे तो नीचे नरकों में जाना पड़ेगा। 7 पृथ्वियाँ हैं नीचे, उन्हीं पृथ्वियों में बिल हैं, जैसे चूहे के बिल होते हैं उसी प्रकार के बिल हैं। बहुत, हर पृथ्वी में लाखों लाखों की संख्या में, टोटल 84 लाख बिल, ये नरक के बिल हैं। 84 लाख नरक के बिल हैं और एक एक बिल में अगर वो बिल असंख्यात योजन बड़ा है तो उसमें असंख्यात नारकी रहते हैं, और यदि वो बिल संख्यात योजन का है तो संख्यात नारकी। इतने बड़े बड़े बिल हैं और संख्यात और असंख्यात नारकी उन बिलों में रहते हैं। लंबी लंबी उनकी आयु होती है, सागरों वाली उत्कृष्ट आयु। 33 सागर, 7वें नरक की 33 सागर तक की आयु उन नरकों में भोगनी पड़ती है। इतनी लंबी लंबी आयु, न्यूनतम आयु, कम से कम आयु 10,000 वर्ष। अगर हम मनुष्य आज की बात करेंगे तो 100 वर्ष लगभग, और उससे भी 100 गुना अधिक, 10,000 वर्ष। इतनी लंबी आयु न्यूनतम आयु है नरकों की। वो 10,000 वर्ष वाली आयु भी हमको नहीं मिलेगी, हमको तो 84,000 वर्ष वाली आयु मिलेगी। 84,000 वर्ष वाली आयु भी मनुष्यों को मिलती है, लेकिन हमको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव जो होता है उसकी अगर वो पहले नरक आयु बांध ले तो उसको वो 84,000 वर्ष की आयु रह जाती है। तो क्षायिक सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दर्शन तो इस पंचम काल में हो नहीं सकता है, तो वो 84 लाख वर्ष वाली आयु भी नहीं मिल पाएगी, उससे भी कहीं अधिक मिलेगी, कह नहीं सकते। अगर गलती से भी नरक गए तो कितने लंबे समय तक वहाँ रहना पड़ेगा, कहा नहीं जा सकता है। इसलिए पाप, अनावश्यक रूप से पाप ना करें। आवश्यक रूप से जो करना पड़ रहा है बात अलग है, अनावश्यक रूप से ना करें। बड़ा पाप ना करें, पुण्य ज़्यादा करें,
यही सब उपाय हैं जो चिंतन से हम यहाँ ला सकते हैं, और जैसा कि उपदेश आचार्यों के द्वारा मिला है। पाप उदयेण, पाप के उदय से जीव नरये, नरक में जा यदि उत्पन्न होता है। और आगे सहेदी, सहन करता है। नरक में उत्पन्न होता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी वो सहेदी, सहन करता है। क्या सहन करता है? बहु दुखम, बहुत दुख। सुख तो नहीं मिलता नरक में, सुख कहाँ। बहु दुखम, बहुत दुख को सहन करता है, बहुत ज़्यादा कष्टों को, मारपीट को सहन करता है। यहाँ मनुष्यों को जितने दुख हैं, त्रियंशों को जितने दुख हैं, उससे लाखों करोड़ों नहीं, असंख्यात गुना अधिक दुख वहाँ नरकों में नॉर्मल हैं। पंचपयारम, ये बहुदुखम के विशेषण हैं नीचे जो दिए गए। पंचपयारम, विविहम, अणोवमम, ऐसे दुख। बहुदुखम, बहुत सारे दुख। कैसे हैं वो बहुत सारे दुख? पंचपयारम, पंच, पाँच, पयारम, प्रकार वाले। 5 प्रकार वाले, नरकों में 5 प्रकार वाले दुख होते हैं। वो 5 प्रकार कौन से हैं? अगली गाथा में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर नहीं बताते। पंचपयारम, 5 प्रकार वाले। विविहम, विविध, और भी अलग अलग 5 प्रकार वाले तो हैं ही, एक एक प्रकार में भी अनेक अनेक प्रकार हैं। जैसे अगर शारीरिक दुख है, एक प्रकार हुआ शारीरिक दुख। शारीरिक दुख के भी अनेक अनेक प्रकार हैं। विविहम, विविध। अणोवमम, अनुपम। अणोवमम, अनुपम है। अनुपम है मतलब उपमा नहीं दी जा सकती, कहा नहीं जा सकता कि ये दुख कैसा है, अनुपम है। अक्सर देखा जाता है कि अच्छी चीज़ों में अनुपम कहा जाता है, अच्छी चीज़ों में कहा जाता है कि इसकी तो कोई उपमा ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर दुखों की भी उपमा नहीं दी जा सकती। ये दुख कैसे हैं, नरकों वाले दुख कैसे हैं, अगर इसका उदाहरण दिया जाए, इसकी उपमा की जाए, नरकों का दुख कैसा है वैसा ही है जैसा घर में हमको मिलता है? नहीं, ऐसा कोई दुख इस मनुष्य क्षेत्र में नहीं है, हमारी आँखों के सामने नहीं है, हमें नहीं मिलता, दूसरे किसी को भी मिलता हुआ हमें नहीं दिख रहा है ऐसा दुख, जैसा दुख नरक में मिलता है। अणोवमम, अर्ण दुखेहिम, अर्ण दुखेहिम अणोवमम, अन्य दुखों की अपेक्षा अनुपम है। अन्य दुखों की अपेक्षा अनुपम है। इस मध्यलोक में या हमारी जानकारी में जितने भी प्रकार के दुख हैं, उन सभी दुखों से अनुपम है। उन सभी दुखों की तुलना अनुमान दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला दुख नरकों में इस प्रकार से होता है, वैसा यहाँ पर होता है। हम कह जरूर देते हैं किसी व्यक्ति की बड़ी दुर्दशा देखकर कि वो तो नारकीय यातनाओं को सहन कर रहा है, हम कह देते हैं कि उसको तो जैसे नरकों में दुख होता है ना, वैसा दुख सहन कर रहा है। लेकिन वास्तविकता ये है कि यहाँ होने वाला कितना भी अधिक से अधिक दुख हो, वह नरकों की तुलना में कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहा गया अर्ण दुखे ही अणोवमम, अन्य दुखों की अपेक्षा अनुपम है, उसकी उपमा दी ही नहीं जा सकती। ऐसे बहुदुखम, ऐसे विविहम पंचपयारम बहुदुखम, विविध 5 प्रकार वाले बहुत दुखों को
सहेदी, सहन करता है। कौन? जीव सहन करता है। कहाँ पर? नरये, नरक में सहन करता है। किस कारण से? पाव उदयेण, पाप के उदय से। इसलिए क्या करें? पाप को छोड़ना पड़ेगा। मुनिराज पूर्ण रूप से 5 पापों का त्याग करते हैं। हम गृहस्थ भी अपनी शक्ति के अनुसार स्थूल रूप से 5 पापों का त्याग कर सकते हैं, करना चाहिए। गाथा बहुत अच्छी है, व्याकरण की दृष्टि से देखें बहुत सरल व्याकरण है। आचार्य कुमार स्वामी ने ज़्यादा कठिन किया ही नहीं। पाव उदयेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। नरये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। जायदि, सहेदी, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। जीवो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। बहुदुःखम, पंचपयारम, विविहम, अणुवमम, ये सभी द्वितीय विभक्ति के एक वचन हैं। अर्ण दुखे हिम तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। बहुत सिंपल। अगर आप पुल्लिंग में राम शब्द के रूप, पुल्लिंग अकारांत राम शब्द या देव शब्द के रूप याद कर लेंगे तो इस गाथा में जितनी विभक्तियाँ आई हैं, जितने शब्द रूप आए हैं, वो आपको एकदम क्लियर साफ साफ दिखाई देंगे। और बस एक वर्तमान काल में जायदी, सहेदी ये वाला है। इतने में इस गाथा की व्याकरण तो पूरी हो जाएगी। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। पाप के उदय से जीव नरक में उत्पन्न होता है और अनेक प्रकार के 5 प्रकार वाले अन्य दुखों से अनुपम बहुत दुख को सहन करता है। इस प्रकार से ये गाथा पूर्ण हो गई। अगली गाथा में हम चल रहे हैं, यहाँ भी नरकों के दुख के प्रकार बताए जा रहे हैं। गाथा क्रमांक 35, उच्चारण। असुरोदीरियम, असुरोदीरियम, असुरोदीरियम दुःखम, आधा क और ख, दुःखम, असुरोदीरियम दुःखम। ये पूरा एक समासित पद है। यहाँ पर असुरोदीरियम में जो बिंदी आई है ये आगम हो गया है, समास होने के कारण इसमें आगम हो गया, ऐसा समझेंगे। असुरोदीरियम दुःखम। शारीरम, शारीरम, मानसम, मानसम, तहा, तहा, विविहम, विविहम, खित्तुभवम, आधा ता पूरा ता, आधा ब और भ, खित्तुभवम, खित्तुभवम, च, च, तिव्वम, आधा व पूरा व, तिव्वम, अण्णोर्ण, आधाणा पुराणा 2 बार, अण्णोर्ण कयम, अण्णोर्ण कयम, च, च, पंचविहम, पंचविहम। असुरोदीरियम दुःखम, असुरोदीरियम दुःखम, शारीरम मानसम तहा विविहम, शारीरम मानसम तहा विविहम, खित्तुभवम च तिव्वम, खित्तुभवम च तिव्वम, अण्णोर्णकयं च पंचविहम, अण्णोर्णकयं च पंचविहम। पंचविहम
पांच विह यानी विध, विध यानी प्रकार, पांच प्रकार वाला दुखम, दुख। नरकों में 5 प्रकार का दुख होता है, ऐसा पिछली गाथा में बताया गया। तो वो 5 प्रकार कौन से हैं? पंचविहम, 5 प्रकार। पहला असुरोदीर्यम दुखम, ये पहला प्रकार। दूसरा शारीरम, तीसरा मानसम, चौथा खित्तुभवम और पांचवा अर्णोणकयम। ये 5 प्रकार वाला दुख नरक में होता है। सबसे पहला असुरोदीर्यम दुखम। असुरोदीर्यम, यहाँ संधि विच्छेद करते हैं। असुर, रा में छोटा आ, उदीर्यम, उ, आ और उ मिलकर ओ हो गया। असुर उदीर्यम असुरोदीर्यम दुखम। कैसा दुख है पहला? असुर उदीरित, असुर कुमार नाम के देव के द्वारा, असुर कुमार नामक देवों के द्वारा उदीर्यम, उदीरित, दिए गए, दुखम, दुख। उदीरित, उदीरित यानी दिए गए, उदीर्णा की गई है। यहाँ उदीरित से मतलब है उदीर्णा की गई। नॉर्मली ये दुख नहीं आते, लेकिन उनके द्वारा उदीरित किए गए हैं, बुलाए गए हैं, स्पेशली दिए गए हैं। असुर कुमार नाम के देवों में, असुर कुमार नाम के देव कौन से हैं? भवनवासी। भवनवासी देवों में एक असुर कुमार नाम के देव होते हैं, ये उनकी जाति है। असुर कुमार, सभी असुर कुमार दुख देते हैं ऐसा नहीं है। असुर कुमारों में भी एक उपजाति है अम्बाबरीश। अम्बाबरीश नाम की जो उपजाति है, वो देव ही नरक में जाके इन नारकियों को मारते पीटते हैं, दुख देते हैं। इसलिए उसे, उस दुख को कहते हैं असुरोदीर्यम, असुरों के द्वारा उदीरित, असुरों के द्वारा दिया हुआ। ये असुर कुमार नाम के देव तीसरे नरक तक ही जाते हैं, तीसरे नरक से नीचे ये नहीं जा सकते। इसलिए ये वाला जो दुख है वो तीसरे नरक तक ही होता है। असुरोदीरित, असुरों के द्वारा उदीरित, दिया हुआ दुखम, दुख। ये क्या करते हैं? खुद पैने नुकीले शस्त्रों से मारते हैं, काटते हैं, तिल तिल के समान छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, खौलते हुए तेल में डाल के तल देते हैं, और भी बहुत कुछ करते हैं। ये तो हम सोच रहे हैं क्या करते हैं। इसके अलावा भी वहाँ पर सेमर नाम के वृक्ष होते हैं, बहुत कांटेदार होते हैं, उसको टच कर दें तो जैसे हमें खून निकल आता है, कट जाता है, ऐसा। उसके पत्ते तलवार की धार के समान पहने होते हैं। ऐसे सेमर वृक्षों में वो पीछे से भाला लगाते जाते हैं, चढ़ो चढ़ो चढ़ो, उस पेड़ पर चढ़ो, तो पूरा शरीर छिल जाता है। नदी, वहाँ वैतरणी नदी है, खून और पीप से भरी हुई है। उसमें अगर इतना गंदा पानी है, उसमें यदि कोई हाथ डाले तो जैसे कीड़े मकोड़े काट रहे हैं ऐसा लगता है। वो असुर कुमार उठाकर नारकियों को उन नदियों में फेंक देते हैं। निकलने की कोशिश करे तो निकलने नहीं देते हैं। ऐसे बहुत सारे दुख, जितना हम सोच नहीं सकते, ऐसे दुख, असुर उदीरित दुख वहाँ नरकों में होते हैं। तीसरे नरक में होते हैं, इससे नीचे नहीं होते, पहले दूसरे तीसरे नरक तक होते हैं। चौथे से 7वें नरक वाले इन दुखों से बच जाते होंगे, वो कम दुखी होते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले नरक से ज़्यादा दुख दूसरे में, दूसरे से ज़्यादा तीसरे में, 7वें में सबसे ज़्यादा दुख। पहले नरक की आयु मिनिमम 10,000 वर्ष
आगे बढ़ते जाएं तो 7वें नरक की उत्कृष्ट आयु 33 सागर। जो दुख हैं वो पहले नरक से आगे बढ़ते बढ़ते 7वें नरक तक जाकर सबसे ज़्यादा होते हैं। तीसरे नरक में ही ये असुर कुमार जाते हैं, तीसरे के आगे नहीं जाते हैं, 1 से 3 तक ही जाते हैं। तो इसका मतलब चौथे से 7वें में ये दुख नहीं होते। हाँ, ये दुख तो नहीं होते, लेकिन बाकी जो दुख होते हैं वो इतने ज़्यादा भयानक होते हैं कि इन दुखों की कमी वहाँ पे नहीं लगती है। असुर कुमार देव भले ही ना आते हों, लेकिन वहाँ आपस में नारकी इतना दुख एक दूसरे को देते हैं कि असुर कुमारों की ज़रूरत ही नहीं होती है, ऐसा भी समझ सकते हैं। पहला दुख है असुरोदीरियम, असुरों के द्वारा उदीरित दुख। दूसरा शारीरम, शारीरिक दुख, शरीर संबंधी दुख। शरीर संबंधी दुख, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, शरीर में कष्ट हो रहा है, एक दूसरे की मारपीट के कारण शरीर में बहुत सारे दुख तो होंगे ही। नॉर्मली उनके शरीर में एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों रोग होते हैं जन्म से ही। हमें थोड़ी सी सर्दी खांसी होती है और हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता। वहाँ तो उनके शरीर में एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों रोग हैं। ये शारीरिक दुख तो हमेशा होना ही होना है, किसी भी नरक में रहें। असुर कुमार नहीं आएगा तो नारकी उस असुर कुमार वाले दुख से बच सकता है। इधर उधर छुप जाएगा तो शायद बच जाए, वैसे तो नहीं बच पाते। लेकिन ये जो शारीरिक दुख हैं ये तो होने ही होने हैं, ये तो लगे ही रहेंगे। मानसम, तीसरा दुख मानसम, मानसिक। जब शरीर में दुख है तो मन क्या करेगा? मन में भी तीव्र दुख रहेगा ही रहेगा। मन में ये रहेगा, कषायें रहती हैं, इसने मुझे मारा, मैं देख लूँगा इसको, ये असुर कुमार देव हो गया है इसलिए मुझे मार रहा है, ये शक्तिशाली हो गया है इसलिए मुझे मार रहा है। आपस में नारकी लड़ रहे हैं, मन में तो कितना संक्लेश परिणाम होता होगा। मानसिक दुख है मानसम। शारीरिक दुख से ज़्यादा कष्ट मानसिक दुख में होता है। हमारे हाथ कट जाए इतना दुख नहीं होगा, लेकिन मन में अगर कोई शल्य चुभी हुई है, मन में अगर कुछ गलत बात बैठ गई है, किसी ने कुछ हमें कहा और वो हम मन में बैठा लेते हैं, तो उस मानसिक दुख का कष्ट ज़्यादा होता है। तथा विविहम, विविध और अनेक प्रकार के। खित्तुभवम, चौथा नंबर खित्तुभवम। यहाँ भी संधि विच्छेद करें। खित्त आधा ता पूरा ता छोटा अ, उभवम उ छोटा उ, छोटा आ और छोटा उ मिलकर आ का लोप हुआ और उ शेष रह गया। खित्त उभवम। खित्त क्षेत्र, क्षेत्र उद्भवम, उद्भव क्षेत्र से उत्पन्न। नरक का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से उत्पन्न दुख। वहाँ की भूमि का स्पर्श करते ही ऐसा दुख होता है मानो करोड़ों बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हैं। उपमा दी गई है लेकिन अनुपम, ये उपमा भी उतनी नहीं है, उससे भी ज़्यादा दुख होता है। एक बिच्छू हमें डंक मार ले, किसी व्यक्ति को डंक मार ले तो वो तड़पने लगता है, जान निकल रही है ऐसा लगने लगता है, इतना ज़्यादा दुख है एक बिच्छू के काटने से। और करोड़ों बिच्छू एक साथ डंक मारें उससे भी कई गुना अधिक दुख वहाँ मात्र भूमि के स्पर्श से होता है। नारकी जन्म लेता है, ऊपर से नीचे गिरता है, उनकी उपाधशैया ऊपर होती हैं। जैसे कुएं का ढक्कन है ऊपर, तो ऊपर उनकी उपाधशैया है और वो जैसे ही जन्म लिया, अंतर मुहूर्त में शरीर पूरा हुआ, वो ऊपर से नीचे गिरा। नीचे गिरा, वहाँ जैसे ही ज़मीन को टच किया एकदम से इतना सारा दुख हुआ। फिर बॉल की तरह ऊपर उछला, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे इत्यादि।
क्षेत्र से उत्पन्न दुख, गर्मी का दुख, सर्दी का दुख क्षेत्र से उत्पन्न है। इतनी तेज गर्मी कि सुमेरु पर्वत के बराबर बड़ा लोहे का गोला भी उस गर्मी में पिघल जाए, जल जाए। इतनी तेज ठंडी, कुछ नरक के बिल गर्म हैं और कुछ नरक के बिल ठंडे हैं। ऊपर वाले गर्म हैं, नीचे वाले जो हैं वो ठंडे हैं। ठंडी का दुख ज़्यादा माना जाता है, गर्मी का कम माना जाता है। इतनी तेज़ ठंडी कि सुमेरु पर्वत का वह गोला ठंडी में भी पिघल जाए, जम जाए, पिघल जाए जैसा कि। क्षेत्र से उत्पन्न दुख। च और तीव्रम, तीव्र, इंटेंस, अर्णोणकयम, अन्योन्यकृत, एक दूसरे को किए गए, आपस में जो वो लड़ते झगड़ते हैं, अन्योन्य, परस्पर, परस्पर एक दूसरे को, भीषण युद्ध होता है। जैसे हम देखें नॉर्मली दो कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं तो कितना तेज लड़ते हैं वो। और भी चीज़ें हम देख लें, और भी लोग आपस में लड़ते हैं, कैसा लड़ते हैं। अर्णोणकयम, अन्योन्यकृत, परस्पर एक दूसरे को भी मार पीट करते रहते हैं। एक दूसरे अपने शरीर का ही विक्रिया शरीर बनाकर शेर बन जाते हैं, उसको खा जाते हैं, हाथी बन जाते हैं, उसको दबा देते हैं। जो भी बन बन के कैसे भी कर कर के अपने हाथ को ही तलवार बना देते हैं, उसे काट देते हैं इत्यादि। ये सब दुख पंचविहम, 5 प्रकार के ये सारे दुख नारकियों को होते हैं। दुखों का वर्णन आगे भी आएगा। हमें इन दुखों को सुनकर डर लगना चाहिए। हम डरेंगे, पाप नहीं करेंगे तो नरकों से बच सकते हैं। इसलिए ये वर्णन, ये चिंतन जरूरी है। संसार भावना का चिंतन जरूरी है, नहीं तो वैराग्य होगा ही नहीं। व्याकरण की दृष्टि से असुरोदीर्यम दुखम, शारीरम, मानसम, विविहम, खित्तुभवम, तिव्वम, अर्णोणकयम, पंचविहम, जितने भी शब्द यहाँ पर हैं सारे के सारे प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। बस बीच में 2 बार चा और 1 बार तहा, ये अव्यय है। बाकी शेष सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। लीजिए, इससे सरल व्याकरण कहाँ मिल रही है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। असुरों के द्वारा दिया हुआ दुख, शरीर संबंधी दुख, मन संबंधी दुख तथा अनेक प्रकार वाला क्षेत्र से उत्पन्न दुख और तीव्र परस्पर दिया हुआ, परस्पर किया हुआ दुख, ये 5 प्रकार का दुख है जो कि नारकियों को मिलता है। इनसे हम डर जाएं, इनसे बचने का प्रयास करें, यही भावना, यही उद्देश्य लेते हुए इन गाथाओं को पढ़िए। हमारा बहुत अच्छे से स्वाध्याय चल रहा है, एक एक शब्द क्लियर हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है व्याकरण की दृष्टि से, प्राकृत भाषा की दृष्टि से। सभी बहुत आनंदित हैं। ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। अपने मित्रों को, परिचितों को भी स्वाध्याय से जोड़िए। 9 बार णमुकार मंत्र जिनवाणी स्तुति करें। सभी को जय जिनेन्द्र।